عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يطول عمرك مولانا. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. شلون صحتكم؟ الله يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة तफसीर के تفسير लुग़वी माने अरब लुगत में ये بالعربية है بمعنى कि كشف इंसान छुपी الغامض. हुई चीज को कश्फ करे। إذا في अगर القرآن कुरान में कोई واضح आयत जाहिर है, فيكون वाज़ेह है, تفسير. तो उसको तफसीर नहीं कहते हैं। آيات أكو كما في القرآن الكريم और غامضة. कुरान में कुछ هذا بعد आयत لازم गामिज है, यानी أهل छुपी हुई العلم हैं, يعرفوا रमज है उनमें। उसके लिए जरूरी है ويعرفوا. ولذا कि हम अहले बैत से يعتبر هو पूछें, التفسير. क्योंकि इसका इल्म अहले बैत مو के अलावा किसी को الواضح नहीं। يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلوات ये والزكاة. आयत जो है कि هذا इंसान محل नमाज कायम करे, التفسير. नमाज और ज़कात أما दे, इसको يا तफसीर की أيها जरूरत الرسول नहीं है। بلغ ما लेकिन أنزل या إليك من अय्युहर ربك रसूल बल्लिग मा وإن उन्ज़िला تطيعه. इलैक, इसको तफसीर की जरूरत شنو है। ما أنزل कि जनाब अमीर के सिलसिले में बात कर रहे, إليه عليه السلام. हुक्म इलाही है, तो इसको कौन التفسير बताएगा? هذا इसको من अहले बैत। حيث إنما يعرف القرآن من خُطب به. ها لا المفسرين शिया الشيعة मुफस्सरीन اللي जिन غامض चीजों اللي को مو वाज़ेह नहीं واضح है कुरान में, वो ما अहले बैत की يذكر रवायत اسم से أهل लेते हैं। البيت إلا بالروايات. ليش؟ أحيانا हाँ, الرواية ما कभी تكون कभी जो باعتبار मुफस्सिर الاختصار. यानी जो إلا في الروايات तफसीर लिखने ما वाला है, في वो अहले बैत की تفسير रवायत को إلا वहां पे عن इख्तिसार की वजह से जिक्र नहीं करता, वरना जो भी बयान करता है वो रवायत से बयान करता है। أي نعم. शिया तफासिर इसी الشيعة तरह है। هالشكل يسوي. نعم. لا 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 ما असल يقدر हक नहीं है किसी को अहले बैत के अलावा तफसीर करने का। وما يعلم إلا والراسخون في العلم. في الأحاديث الشريفة الراسخون في العلم क्योंकि لا असल يعلم इल्म जो है वो अहले बैत के अलावा किसी के पास नहीं। على كل الموارد مختلفة. कुल मवालिद अलग अलग है। نعم. نعم. بلا شك بلا. देखिए, لا खुद شوف खुदावंद आलम الله के पास سبحانه وتعالى ज़ातन विलायत है। ذاتا له अहले الولاية. बैत अलैहिस्सलाम के أهل पास البيت عليهم खुदावंद السلام आलम ने الله वो कुदरत अता منحهم की है قدرة कि वो कौन يقدرون يتصرفون तकवीन में तसर्रुफ कर सकते हैं। इनके पास من الله. अल्लाह की في तरफ से है। آية شهر رجب أكو لا माह تخف रजब की بينهم दुआ में है कि وبينهم तुझ में और إلا इनमें कोई أنهم फर्क नहीं, عباد मगर ये कि तेरे बंदे हैं। عبيد. ولكن منحهم الله القدرة अल्लाह की الكاملة. विलायत ولاية मुतलक है الله हर चीज مطلقة पर, بلا और شك. अहले बैत की विलायत ولاية أهل अल्लाह البيت की निस्बत मुतलक بالنسبة नहीं है, إلى الله लेकिन مطلقة बाकी وبالنسبة मखलूकात إلى के سائر العباد مطلقة. نعم. मुकाबले में मुतलक विलायत है उनके पास। أي
और ये तूली है, यानी विलायत असली अल्लाह के पास है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की मखलूक हैं, और अल्लाह ने जब उन्हें खल्क किया कि उनको तसर्रुफात तकवीन पर भी कुदरत अता की है। لا لا شك به على هذا الكلام منين جاي مو صحيح الله كما في الدعاء في رجب لا فرق بينك दुआ रजब में मौजूद है कि तुम तुझ में और उनमें अहले बैत में कोई फर्क नहीं, मगर ये कि वो तेरे बंदे हैं। अल्लाह ने उन्हें हर चीज अता की है, जैसे सही रवायात में है। उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ज़ियारत जो शेख सदूक के बकौल असह तरीन ज़ियारतों में से इमाम हुसैन की सनद के लिहाज से, उस पे जुमला मौजूद है, इरादतुल्लाह का जुमला मौजूद है, फी उमूर ही फी मकादिर उमूर, अपने उमूर में, अल्लाह के अपने उमूर में। इमाम हुसैन को खिताब करके कहा जा रहा है कि आपके घर से हासिल होते। दलाइल शरिया में अलग अलग है मसाइल। अगर शौहर इस मुर्तद हो जाए तो अपने आप अक़्द खत्म हो जाता है उसकी मुसलमान ज़ौजा से, उस पर तलाक की भी जरूरत नहीं। अगर ज़ौजा इस्लाम से बाहर चली जाए, अगर किताबी हो जाए, अहले किताब खातून हो जाए, बस अब कर ले। अब उसमें इख्तिलाफ है, बास कह रहे हैं क्योंकि अहले किताब से शादी जायज़ है लिहाजा अक़्द बातिल नहीं होगा। जो शौहर मुसलमान है, जिसकी बीवी यहूदी हो गई या नसरानी हो गई या ज़रतुश्ती हो गई, तो वो बाकी रहेगा। लेकिन चूंकि अक़्द काफिर सही नहीं है, मुसलमान मर्द मुसलमान का भी, तो फिर वो भी मुनफसिक हो जाएगा अगर इनके अलावा कोई कुफ्र इख्तियार कर ले। और ज़ाहिरन ये मसला जो इजमाई है, हराम है ये अमल, बाकी तमाम हराम की तरह ये भी हराम। پدر مادر هستن، احکام همه پدر مادری داره الا ارث نمیبرن. ज़िना के नतीजे में जो औलाद है उस पर हुक्म माँ का हुक्म रहेगा, लेकिन इर्स नहीं मिले। अहकाम में बाकी रहेंगे। अगर किसी ने अलियाज़न बिल्लाह ज़िना किया और उससे लड़की पैदा हुई तो ये लड़की के हुक्म में उससे शादी नहीं कर सकता ये ज़ानी, या लड़का पैदा हुआ तो ये औरत उससे अब शादी नहीं कर सकती, उसका बेटा है। लेकिन तमाम अहकामात वही रहेंगे, मगर इर्स एक दूसरे से नहीं ले सकते। और इसको शहीद सानी और दीगर लोगों ने तस्रीह की इसमें।
قول بعض عامه است که میتونه ازدواج کنه. بله. چرا شرعاً هم بلده. ها ببین दलील ने सिर्फ विरासत से बना किए. اگه از این کسی استفاده کنه معنیش اینه چون لیس به ولد. بله. अगर कोई इससे इस मानने को समझे कि ये बेटा ही नहीं है, फिर बहुत से मसाइल अलग हो जाएं, लेकिन ऐसा कोई फायदा नहीं हासिल करता, यानी इस माने में नहीं ले रहा है कोई. عبدی که ارث میبره. بله. زوجه منقطعی که ارث میبره. نعم. الظاهر بلا إشكال ظاهر ये है يجب بمقدار اللي لا يكون على الولد حرج أو ضرر. يعني إذا 50 कि इंसान का बेटा जो है वो उसके ऊपर जरर का सबब ना बने. ला हरज ला जरर के लिहाज से पड़े. ये तमाम अहकामात में यही हुक्म है. نعم إذا كان الأب متعمد في ترك الصوم. हाँ, अगर कोई इंसान जानबूझ के नमाज रोजा कज़ा करता है तो वो बेटे पे वाजिब नहीं है. في حواشي العروة موجودة. وعليكم السلام. نعم. इख्तियार जो है वो पूरे करबला में, चाहे सड़क पर हो चाहे होटल में हो, पूरा करबला इस हुक्म इख्तियार में है. अलबत्ता इसमें फुक़हा में इख्तिलाफ है. एक जमात का नजरिया यही है जो मैंने अभी बयान किया कि पूरा करबला उसी हुक्म में है, जितना भी बड़ा होता जाए करबला इसी हुक्म में है. بالنتيجة بحث تخصصي فقهاء أهل خبرش هستن. ये बहस है तखस्सुसी बहस है जिसपे अहले फन और फन को जानने वाले ही नजरिया दे सकते हैं. मिसाल के तौर पे किसी मेडिसिन का मसला है, मेडिकल का मसला है, उसपे दो डॉक्टर्स जो मुतखस्सिस हैं अपने फन में, वो अपने अपने नजरिए के हिसाब को पेश. मगर ये अहले तखस्सुस دیگه که این قبول نداره این حرفو با هم بحث میکنه. بله. ये मसला उर्वतुल वुस्क़ा मौजूद है, इज्मा भी है इसमें. همه گفتن این تفاوت رو باید بده. सिर्फ एक सबने का खुम्स दे, लेकिन ये इख्तिलाफ है क्योंकि बहस सिर्फ कफन की नहीं है. जिस पर भी किसी चीज को खुम्स दे चुका है और उसकी कीमत बढ़ जाए तो जिस तरह वक्त कि जिस वक्त इसकी कीमत बढ़ गई या साल होने पर उसकी उस बढ़े हुए कीमत को दे का खुम्स दे दे. पास कहते नहीं कि अगर उसने नहीं बेचा तो उसके ऊपर खुम्स नहीं है, जिस वक्त बेचेगा और फायदा हासिल होगा उस वक्त खुम्स है. ये इख्तिलाफी मसला. सिर्फ कफन नहीं है, बाग, घर, फर्श, सिक्का, हर वो चीज. मेरा नजरिया भी यही है कि सर जितनी कीमत बढ़ी है
तो बड़ी हुई कीमत पे सारे साल खुब्ज दे दे, चाहे ना बेचना चाहता हो। शेख अंसारी ने भी इस पे हाशिया लगाया, कबूल किया कफन में। हर कौम के लिए निकाह यानी उनके बच्चे हलाल हैं, हर कौम का जो भी तरीका हो शादी का। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मस्जिद में भी आ सकते, क्योंकि दलील ने यहाँ के मस्जिद से आने से मना किया है। ले हर कौम के लिए निकाह का मतलब ये कि अगर ये दोनों अपने इलाके में अपने मजहब में शादीशुदा माने जाते हैं तो उनकी औलाद हलाल है और वो तमाम अहकाम जारी होंगे। ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने आक़द नहीं पढ़ा है शरई यानी इस्लामी तरीके से, तब भी इनके अपने इलाके में जो इनका राइज तरीका है अगर उसके लिहाज से एक दूसरे से शादी की है तो ये शरीयत इसको कबूल करती है। देखिए उर्फ मेयार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयार नहीं है। रवायत है करबला हरमुल हुसैन, अब वो करबला डिस्ट्रिक्ट को करबला मानते हैं या शहर करबला को करबला मानते हैं? उर्फ शहर करबला करबला हो। हाँ, अब वो शहर जितना भी बड़ा होता चला जाए हुक्म उसका बढ़ता जाएगा। उर्फ जिसे करबला कहती है उसी तरह जितना उर्फ कूफा कहेगी वहां तक कूफे का हुक्म, यानी घर अगर मिलते चले जाएं और सब करबला के हुक्म में आ जाएं, लोग कहें कि यहाँ करबला ही के घर हैं तो वो घर भी इसमें शामिल हो जाएंगे और वहां वो हुक्म तखीर अपने आप। और इस इख्तियार में सिर्फ नमाज है, रोजा नहीं रख सकता मुसाफिर करबला। दलील खास सिर्फ नमाज के लिए और इज्मा भी फुकाहा का सिर्फ नमाज के लिए, और सबका इज्मा है कि उसमें इस दलील में रोजा नहीं है, यानी मुसाफिर करबला में रोजा नहीं रख सकता। तलाक के बाद भी वो अजनबी ज़ौजा अपने आप अजनबिया क्यों हो? अगर तलाक रजई है तो इद्दे के वक्त तक तकरीबन हुक्म ज़ौजियत में, लेकिन अगर तलाक बायन है या इद्दा खत्म हो जाए तलाक रजी का तो बिल्कुल अजनबिया है। और तस्वीर का भी हुक्म वही है, जिस वक्त उसको देखना जायज़ है उसकी तस्वीर देखना भी जायज़ है। दलील खास در نافله اشکال نداره، روایت خاص داره। रवायत खास है कि नवाफिल में इस तरह का मसला नहीं है।
السير بقول بجماعة الفقهاء مورد نه موضوع. اگه که مورد باشه مورد دیگه اشکال نداره. نعم. نعم. تجهيزه من التغسيل والتحنيط والتكفين والصلاة عليه والدفن كلها देखिए واجبات तमाम فيها अहकाम जो إشكال. मुर्दे के हैं, जो لأن हत्ता خاص गुनाहगार शख्स भी अगर है خرج عن तब भी الإسلام उसके तमाम अहकामात उसके ऊपर الصيام वैसे ही रहेंगे. तो गुस्ल देना, उसको الصيام दफन करना, उस والصلاة पे नमाज पढ़ना, والسحور ये सब أيضا لا استحقاق للعقوبة. إذا كان عن تقصير ليش يستحق العقوبة؟ أما بعض बाज الصلاة लोग لأنهم कासिर होते हैं, قاصرون. उनको पहलू वाज़ेह नहीं होता उनके. يعني القرآن الكريم يقول कुरान ने कहा البلاغ बलागुल मुबीन, المبين. بلاغ مبين उन ما तक नहीं صاير पहुंचा كل कुरान زمان يكونوا قاصرين जिस तरह होना चाहिए. بل ما يكونوا معذبين في हाँ, ذلك. अगर نعم मुकस्सिर إذا हो, चाहे مقصرون गाज وهم मुकदमात يعلمون ही के तहत, الحرمات तो उसने हराम किया, نعم उसको इकाब मिलेगा فإنهم इसका. يستحقوا العقاب. لا إيه بلي حتى إذا فز واحد من المسلمين طول مثلا कोई حياته 70 मुसलमान है, سنة उसने لا एक ركع भी नमाज नहीं ويصلي पढ़ी है, لا तब يقصى भी هذا वो يجب मुसलमान के تغسيله हुक्म में है, उसको गुस्ल وتكفينه दिया जाएगा, उसको कफन पहनाया जाएगा, उसको दफन किया जाएगा, उसके ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी. دلیل خاص दलील ورود खास है الفقهاء वजू में और नमाज دلیل में. خاص हम दलील के ما मोहताज हैं. الدليل؟ तो अगर वो उसकी समझ में नहीं आता, हर उस शख्स के लिए इतना जो मसला नहीं समझ सकता, हुक्म शरई अपनी जगह पे मौजूद रहेगा. रिश्वत काजी को दिया जाला वो पैसा है ताकि वो गलत हुक्म दे, और अगर हुक्म सही करता है तो उसके ऊपर वाजिब है हुक्म सही. और ये हराम है इस लिहाज से कि वो जो आयत ने कहा है कि अपने दरमियान बातिल तरीके से, गलत तरीके से माल ना बांटो, उसके नाम से बातिल. این پولی که میگیره مقابل چی میگیره؟ یه واجبی انجام داده، اونم جایز نیست. نه، از همین باب حرامه، چون وقتی که حرام شد، مثل فرض کنید اگر کسی در حال احرام حرام سرشو بتراشه، اون دیگری که محرم نیست سر اینو میتراشه، بر اونم जाहिर ये कि हज में
वो अमल जो आप पर है वो दूसरे के लिए भी हराम है। जो इंसान मना है कि हज के दौरान अपने बालों को कटाना जब तक हज से फारिग न हो, तो दूसरा भी उसके बाल नहीं काट सकता। उसी तरह अगर काजी को कुछ पैसे दे के हुक्म हक के सिलसिले में उसको, रिश्वत का मतलब ये कि गलत हुक्म देने के लिए पैसा देना, सही हुक्म के लिए पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है शरअन, यानी हमारे पास दलील नहीं है मना करने की। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।